अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वज़ीर ख़ान मुदख्खिल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वज़ीर ख़ान मुदख्खिल। आज फिर आप के सामने वीडियो में हाज़िर हुआ हूँ और कहना चाहता हूँ कुछ आप लोगों से, क्योंकि मेरे वीडियो का सिलसिला फिर रुक गया। तो इंशाल्लाह अब मैं इसी पे लगा हुआ हूँ। इंशाल्लाह ये जल्दी बहाल हो जाएगा और इंशाल्लाह आप लोगों के सामने वीडियोस आते रहेंगे। तो आज मैं बात करूँगा जो लोग अपने आप पे काम नहीं कर रहे हैं, यानी जो लोग सक्सेस की तो बहुत से अक़साम है। एक किस्म ये भी है कि जो लोग अपने आप पे काम नहीं कर रहे हैं, अपने आप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, या कोई इस तरह से वो लोग परेशान ही अपने बारे में। और कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई हम लोग ज़्यादा मतलब सीख चुके हैं। मैं ख़ुद जब कभी जाता हूँ ऑफिसेस तो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा यानी परेशानी की हालत में होते हैं। और ख़ास तौर पर हमारा जो निज़ाम है वो तो आप लोगों को सब लोगों को पता है, प्राइवेट भी इस तरह से है और ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसमें लोग बहुत ज़्यादा अपने आप पर ना इन्वेस्ट कर रहे और ना अपने आप को जो ना एक उस मसले से निकाल रहे जिसकी वजह से ये लोग तरक्की नहीं कर रहे। जो एक नेगेटिविटी आप कह सकते हैं, एक लोग मनफी बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट की जो ऑफिसेज़ है वहाँ पर लोग परेशान बिल्कुल। आप यानी आपको कभी कोई ऐसा शख्स आपको नहीं मिलेगा, कोई भी एम्प्लॉय चाहे किसी भी पोस्ट पे हो, आपको कोई सही बंदा नहीं मिल सकेगा जो आपको सही तरीके से गाइड कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। असल में जिस बंदे की ये मसला होता है वो तो कहते हैं कि शायद मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट हूँ और लोगों से मैं चीज़ें छुपाता हूँ, लोगों को मैं फैसिलिटेट नहीं करता हूँ, लोगों को मैं यानी हेल्प नहीं करता, मैं लोगों को बताता नहीं हूँ। असल में वो अपनी ख़राबी ख़ुद कर रहा है। एक तो उसका ज़हन जो है ना वो मनफी हो रहा है, दूसरा ये कि वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, यानी उसको बिल्कुल उसको जो प्रोग्रेस का जो एक लेवल है उसको कुछ पता भी नहीं चलता कि वो प्रोग्रेस कर रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है उसके लाइफ में या नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो कोई भी शख्स हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो, या चाहे कोई कहीं पर भी कोई काम कर रहा हो, तो ये है कि अपने आप पर काम करना चाहिए। अगर बंदे के ज़हन में ये है कि यानी सबसे पहले तो ये सोचना है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, अपनी एहतसाब करना चाहिए, यानी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करना चाहिए कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। तो जब उसको पता चल जाए कि भाई मैं वाकई मेरा मसला सही नहीं है, या मैं तरक्की नहीं कर रहा हूँ, या मेरे ज़हनी लेवल जो है ना वो सही नहीं है, मैं मेंटल हेल्थ के हवाले से बहुत जो है ना वो कम लेवल पे हूँ, यानी वो ज़्यादा ये पॉजिटिव सोचता नहीं है, तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव सोचना चाहिए। फिर इसके बाद फिर अपनी इल्म पे तवज्जो देना चाहिए, जहाँ पर ये खड़ा है और इल्म हासिल करना चाहिए, और इल्म हासिल करके इसको फिर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसको अमली जामा उसको पहनाना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक मसला है। सारे लोग ज़िंदगी सारी गुजर जाती है, लोग कुछ भी नहीं कर लेते। आज मैं एक जगह पर बैठा होता, एक बंदा था, तो बेचारा वो रिटायरमेंट के करीब था, बकौल उसे कि मैं तकरीबन कोई 18 दिन के बाद मैं रिटायर हो जाऊँगा। तो परेशान था, बहुत परेशान था, बकौल उसके कि मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता था, कोई नए के केसेस भी उस पर थे। अभी अल्लाह जाने, वो कहते हैं कि मैं मतलब मुझ पर कोई केस मैस नहीं है, मुझ पर झूठे केस बनाए गए थे, तो अभी अल्लाह जाने कि उस पर केस है या नहीं है, लेकिन बड़ा बेचारा परेशान था। तो ये कि ज़िंदगी गुजर गई है, उसने लाइफ में पता नहीं अभी इसी ख़ास तौर पे गवर्नमेंट जॉब में उसने पता नहीं क्या किया नहीं किया, लेकिन ज़िंदगी गुजर गया। तो मेरे कहने का मकसद है कि चाहे गवर्नमेंट की जॉब में कोई बंदा काम कर रहा हो, चाहे प्राइवेट जॉब में काम कर रहा हो, या कोई बिज़नेस कर रहा हो, आपको इस तरह से करना चाहिए कि अपने आप में इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने आप में यानी एजुकेशन और हासिल करना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए, लोगों से जो ना वो सीखना चाहिए, अपना एहतसाब करना चाहिए कि मैं आगे तरक्की कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या मैं उसी जगह पे खड़ा जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो ये आज की वीडियो, यानी हम लोगों को अपने आप पर थोड़ा तवज्जो देना चाहिए, ख़ास तौर पे मेंटल हेल्थ के हवाले से, प्रोग्रेस के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, तरक्की के हवाले से। अगर हम लोग स्टक है कहीं जगह पे, तो हमें इसमें कोई शर्माना नहीं चाहिए कि हमें जो ना आगे जाने के लिए कोई अगर हम हेल्प ले लें किसी बंदे से, ख़ास तौर पे जो टीचर्स है या ट्रेनर्स है, या कोई और किसी मदद ले कि भाई यार मैंने आगे जाना है, मेरा मेंटल लेवल ये है, मैं तरक्की नहीं कर सकता, या मुझे क्या क्या सीखना चाहिए। और ख़ास तौर पे आम लोग तो शायद आपको ना बता देंगे, इसके लिए फिर आपको जो ना ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग होते हैं, अक्सर फेसबुक पे भी आते हैं, ट्रेनर्स आते हैं, कोचिंग होते हैं, कोचिंग आप ले लें, यानी मोटिवेशनल स्पीकर से आप जो ना कोचिंग ले लें, या ट्रेनर से आप ले लें। तो इस तरह से होते हैं, आपको जो एक्सपर्ट्स है वो आपको बता देंगे।
تو یہ ہے کہ اس طرح سے پھر آپ اپنے آپ پہ جو انویسٹ کریں گے، اور خاص طور پہ یہاں کوئٹہ میں تو مجھے معلوم نہیں ہے، کراچی میں، لاہور میں، باقی جو ہمارے بڑے بڑے شہر ہیں خاص طور پہ پاکستان کے، وہاں پر جو نا ٹرینرز بھی ہیں اور کوچ بھی ہے، لائف کوچ بھی ہے، آپ ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں، اور آپ نے ایک دفعہ اپنے آپ کو دکھا دے کہ بھئی میں کس لیول پہ کھڑا ہوں۔ ان کی فیسز بھی بہت زیادہ ہے، یہ بھی فیسز ہے ان کے۔ ایک بندے سے اگر آپ ملنا چاہتے ہیں خاص کوچنگ کے حوالے سے، تو آپ کم از کم 40 سے 50 ہزار روپے آپ کو ایک گھنٹے کا آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ لیکن وہ 40-50 ہزار روپے جو ہے نا، وہ آپ کو جو ہے نا لائف میں کہیں پر بھی ہو تو آپ کو انشاءاللہ وہ ساری زندگی فائدہ دے دیں گے۔ تقریباً آپ کی جتنی بھی زندگی ہے، جو آپ نے 50 ہزار روپے لگایا ہے، اس پہ جو ہے نا آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے دیں گے۔ تو یہ آج کی ویڈیو، یعنی اگر ہم لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ترقی نہیں کر رہے ہیں اور ہم لوگ پریشان ہیں، یا ہم لوگ جو ہے نا اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ بھئی یار واقعی میں ترقی نہیں کر رہا ہوں، میں اسٹک ہوں لائف میں، تو آپ کو پھر اس طرح سے کرنا چاہیے۔ اس طرح ٹرینر یا کوچ یا کسی بھی آپ جو نا ہیلپ لے لیں اور ان سے آپ مدد لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی پھر بہتر رہے گی۔ تو یہ آج کی ویڈیو، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے نظر آئیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ میرے ویڈیوز انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، انشاءاللہ شروع کروں گا، تو انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر آتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔